प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करेंगे खान साहब का बयान जो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सवालात उठाए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि यहाँ पे पाकिस्तान में जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, उनके ख़िलाफ़ जो FIR उनके ख़िलाफ़ जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर FIR नहीं काट सके। खान साहब जो बातें करते हैं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो तहकीकात होनी भी चाहिए। लेकिन क्या इन पे तहकीकात होंगी और जो सबूत हैं उनके पास ऐसे ठोस सबूत हैं? तो इस पे ISPR का जो रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा जी अगर ऐसी कोई बात है तो आप लेकर आएँ, उसका जो कानूनी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। और तो उन्होंने DG ISPR ने कहा कि खान साहब के मन गढ़ंत और बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत भी हैं और नाकाबिल कबूल हैं। सीमा अनवर साहिबा किस तरह देखती हैं, चूँकि एक बार फिर खान साहब के इस बयान को ज़ाहिर ISPR ने ऑफिशली इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। इससे पहले वो बातचीत करते रहे, फिर मुख्तलिफ इदारों के हवाले से भी जो उनकी शख्सियात हैं उनके नाम ले लेकर बहुत सारे मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है। तो अपनी समझते कि ये अब ये इस तरह की तनकीद ख़त्म होनी चाहिए, जिस तरह अभी असद उमर साहब भी फरमा रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि तहकीकात हों कि कौन से अनासिर थे जो खान साहब के इस कत्ल के इल्ज़ाम की जो एक अटेम्प्ट की उन्होंने, इसके पीछे कौन से मुहरकात थे, कौन लोग शामिल थे? अच्छा ज़फ़ीर, मुझे पहले ये बताएं कि देखें, मरियम अगर सिटिंग जजेस की वीडियो पे उनको जलील करके रख देती है अपने जलसे जुलूसों में तो ठीक है। अगर वो ज़ेबा साहिबा की गुस्ताखी हो जाती है ये कहने में कि जी हम अपने दौर में इसको केस को देखेंगे, तो हमें जनाब उसके लिए सजाएं दी जाती हैं। अच्छा, उसमें जरदारी अगर ये कहे कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा तो वो चैनवन है, उसको ना पूछा जाए। और अगर हम ये कहें कि बाजवा साहब इसमें शामिल थे, इसको जो कुछ ये रजीम चेंज आया और इसमें कोई शक नहीं, इसके सबूत भी मौजूद हैं, सारी दुनिया को भी ये पता है, इवन फौज के अपने इदारे के अंदर से भी कुछ लोगों की आवाज उठी, तो फिर हम जो है वो गलत हैं। मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएं? अगर दुनिया कहती है तो ठीक है, हम कहते हैं तो गलत है। ठीक। सीमा अनवर साहब, एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त और वाज़ेह है कि ये तो जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि खान साहब भी कहें, अगर जरदारी साहब ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम लोग तो 3 साल के लिए आते हो चले जाते हो, हम तो हमेशा इधर रहेंगे, तो समझ आता है, ठीक है उन्होंने तनकीद की, उस तनकीद का उनको उसकी जो आफ्टर इफेक्ट से वो मिले। लेकिन ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब किसी को बुरा कह रहे हैं तो मैं भी कहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा। कौमी इदारों को तो हमें नहीं और बता दिया गया कि हमने इदारे की कतन बात नहीं की, बात यहाँ पे जब भी हुई है बाजवा की हुई है। देखें, लेकिन वो इदारों से जुड़े हैं ना सीमा अनवर साहब। देखिए जी, जुड़े हैं, बेशक जुड़े रहे, लेकिन ये तो आप माने ना कि आज फौजियों की अपनी बीवियों के क्या बयान आ रहे हैं। आपने सुना, आपने देखा नहीं है तो मैं आपको भेज देती हूँ, अगर वो भी अपने चैनल पे भेज दें। तो ये तो एक चीज ऐसी है जो उनकी अपनी घरों के अंदर से आवाज उठ रही है। तो फौज में भी मैं समझती हूँ कि अंदर से ही कुछ बगावत के असरात नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं कतई इसको फेवर नहीं करूंगी। देखिए, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, हम तो फौज की फेवर में रैलियां भी निकालते रहे, जुलूस भी निकालते रहे, तारीख इस चीज की गवाह है। मगर बात यह है कि बाजवा साहब ने हमारे साथ बगावत की और हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ठीक है, तो हम सीमा अनवर साहब अभी आपने कहा कि इदारों के खिलाफ नहीं, तो बाजवा साहब चले गए तो अब वो तो चले गए, माजी हो गए। मौजूदा फौज है, यही जवान है जो हमें आपको महफूज करते हैं दुश्मन से, तो वेलकम करें इनको और नए सिरे से आगे बढ़े। हम आज भी इनकी इज्जत करते हैं, मगर बात यह है ना कि वो जो एक सिस्टम ऑन कर गए, वो जो बाजवा साहब अपने एक लकीर खींच गए, तो खुदारा उस लकीर को पीटे मत, उसके पीछे तो मत चले ना। अब तो आजाद है इदारों। खान साहब ने क्या कहा, एक मिनट, खान साहब ने कहा कि हर इदारे की अपनी डोमेन है और इदारों को अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे बताएं क्या गलत है? नहीं, इसमें तो गलत नहीं है, लेकिन वो जो सिटिंग कुछ लोग हैं जिनके नाम ले लेके और जिनको निक नेम से पुकारा जाता है, उन पे इश्यूज हैं। तो बात गलत है ना जी, नहीं आना चाहिए ना, उनको शामिल नहीं होना चाहिए मुल्क की सियासत। ठीक है, को भी तो उस पे वो कह रहे हैं ना कि अगर कोई इश्यूज हैं तो आप अदालत में जाएं, लीगल। तो अदालत में तो नहीं जाने दिया जा रहा ना, प्रॉब्लम तो देखिए मेरी बात जी नंबर 1 की अदालत की आप बात नहीं मानते, आपके हालात आपके सामने है। अदालत ने 14 मई का कह दिया तो कौन सी बात आपने मान ली? नंबर 2, हम अदालत का एहतराम करते हैं, एहतराम दूसरी पार्टी पीडीएम नहीं करती।
अदालत का एहतराम जरदारी साहब नहीं फरमाते। आपने FIA का, मुझे तो बार बार ये समझ नहीं आती कि एंटी करप्शन FIA हर जगह मुकदमा खत्म कराने का क्या मकसद था? अब आप तरमीम कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है? सिर्फ अपनी एक नाजायज किस्म की जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी करप्शन छुपाने के लिए आप पूरे मुल्क को धूल में झोंक रहे हैं। खुदा का खौफ करें भाई, इस मुल्क का एहतराम करें और उसके बाद यहाँ के लोगों को बसने दें। इस मुल्क को कौन नहीं चाहता कि इसको फले फूले? बिल्कुल चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन जरा तो ओवरसीज देखिए 7 लाख पल के फिगर हो गया जो मुल्क छोड़ के निकल गया है इनके होते हुए। महंगाई का आप असर देख लें, मैशत का असर देख लें, 0 पॉइंट से नीचे चला गया। ठीक, मतलब कुछ तो ख्याल मैं आऊंगा सीमा साहब। ठीक है सीमा साहब, आपके पास आऊंगा। जुल्फिकार भट्टी साहब, ज़ाहिर है ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, जरदारी साहब का भी बयान आया कि खान साहब इदारों को बदनाम करने की आखिरी हद अबूर कर चुके हैं, बस बहुत हो गया। और वो साथ ये भी फरमा रहे हैं कि मैं खान साहब का जवाल देख रहा हूँ। आप किस तरह देख रहे हैं? तनकीद माजी में आप भी करते रहे, मुस्लिम लीग नून भी करती रही, इदारों के ऊपर सिटिंग जर्नल्स के नाम ले लेके ये चीज़ें होती रहीं। तनकीद नहीं होनी चाहिए, हम उस वक्त भी कह रहे थे गलत है, आज भी गलत है। पाक फ़ौज और जो चाहे पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, ये इदारे हैं तो जुड़ा पाकिस्तान की और आपकी जो सियासत है, पाकिस्तान है, सियासत है, तो हमें तो तमाम इदारों का एहतराम करना चाहिए। जनाब बिल्कुल इदारों का एहतराम करना चाहिए। हम तो शुरू से ही कहते हैं, हम अदलिया का भी एहतराम करते हैं, हम फौज का भी एहतराम करते हैं। मैंने तो बचपन से सारी जिंदगी देखा कि जब भी लड़ाई हुई है किसी डिक्टेटर के खिलाफ ही हुई है। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी जनरल अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, चारों जर्नलों मार्शल जिन्होंने लगाया था जर्नलों ने, इन्होंने मेरे वालिद को जेल में रखा। ज़ियाउल हक ने कोड़े भी मारे। तो बात कहने की ये है कि हम इंडिविजुअल के खिलाफ जाते रहे। पीपल्स पार्टी तो कभी इदारे के साथ न लड़ाई के हक में थी, न कभी उसको कमजोर करने का सोचती है। आसिफ अली जरदारी साहब देखे ना, 11 साल उनके ऊपर ऐसे मुकदमात में उनको रखा गया, जेलें काटी उन्होंने, और साबित क्या हुआ? अदालतों का एहतराम करते रहे, जाली मुकदमात चलते रहे, फिर एंड में तमाम मुकदमात से अदालतों ने ही बरी किया। तो बात कहने की ये है कि इसमें अदालतों की तरफ से, बाकी तरफ से कभी टाइम पीरियड या चीजें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन खान साहब जो कर रहे हैं, खान साहब ये कर रहे हैं कि अदालतों में और इदारों में लड़ाई करवा रहे हैं, तकसीम डलवा रहे हैं, नामों से पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब तक खान साहब के ये जो भी ये सो कॉल्ड कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब हमारे, अब खान साहब के चले गए, बाजवा साहब तो चले गए क्योंकि वो इनके सियासी अबू थे, इनको लेके आने वाले थे सियासत में, इनको हुकूमत में लेके आने वाले थे। अगर बाजवा साहब ना होते तो कभी इन्होंने बच्चों की तरह जुल्फिकार अली साहब, आपने सियासी अब्बू कहा तो मुझे वो याद आ गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को अपना डैडी कहते थे और कहते थे कि मैं आपका तीसरा बेटा हूं। तो ये तो तारीख है सर। इस तरह तो हर बड़े शख्स को जो है ना, उसके चाचे और मामू भी सारे कहते हैं ये हमारे बच्चों की तरह है, तो उनको ताया को भी ताया अब्बू कहते हैं। तो वो आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर भुट्टो साहब को ये सिखाया गया था कि बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है और अयूब खान को भी इज्जत से पुकारना है, तो इसमें अच्छे घरों से ये तमीज वाली बात सिखाई जाती है। अच्छे घरों में उनके बड़े बताते हैं कि आपने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, वालिद के दोस्तों को इज्जत और एहतराम से पुकारना है। कोई चचा कहलाता है, कोई मामू कहलाता है, कोई ताया कहलाता है, और ताया के साथ ताया अबू चचा को कहा जाता है। आप भी कहते होंगे, आपके घरों में भी सब बिल्कुल कहते हैं, लेकिन बाद में फिर तनकीद भी होती रही ना। तनकीद नहीं करनी चाहिए जो आपका पॉइंट है। आप कहते रहे इस तरह सारा पाकिस्तान जो है, जिनके घरों में तमीज सिखाई गई है, वो सारे ये बात करते हैं। असल बात ये है कि जो सियासी अबू की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी वो उसकी नहीं बात कर रहा कि अगर वो उनके कंधों पे चढ़ के ले आए हैं और जब वो उनको निकाल दिया गया, मेरिट पे निकाला गया, आईनी और कानूनी तरीके से, तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया, तो उसके बाद फिर बाजवा साहब के ऊपर इल्जाम आ जाते हैं। नहीं होनी चाहिए, इल्जामात नहीं आने चाहिए। जुल्फिकार साहब मानते हैं, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है। जी जी, मैं आपको एक और चीज की क्लैरिटी दे दूं सर। बिल्कुल, यासीन आजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं, फिर उधर जाऊंगा। मैं बात खत्म कर लूं। जी जी प्लीज। खान साहब के ऊपर जो FIR हुई है, खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये FIR हुई है,
और एफआईआर के बाद खान साहब को चाहिए था शामिल तफ्तीश होते, ठीक, क्यों नहीं होते खान साहब चले शामिल ये मैं तफ्तीश? सीमा अनवर साहब से भी पूछूंगा। यासीन रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। यासीन रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर एडवोकेट, और कानूनी लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त आपने जंग भी लड़ी और हमेशा लड़ते हैं, दो टोक बात करते हैं। यासीन रज़ा साहब, किस तरह देखते हैं 14 मई को तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, एक तो इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपका क्या स्टैंडिंग्स हैं? यहाँ पे एक पूरी मुहिम चल रही है, अदलिया और आपकी जो हुकूमत है आमने सामने खड़े हैं। दूसरा ये कि खान साहब जो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर ISPR आज फिर बहुत दिनों के बाद हमें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। आप दोनों पे कमेंट कर दीजिएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक पार्लियामेंट के इदारे का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि अमूमन जब कभी भी मैं किसी प्रोग्राम में आया तो मैंने ये एक बात कही कि पार्लियामेंट का इदारा सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए था, लेकिन मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इदारा है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि पहली दफ़ा जो सूरत हाल सामने आई है वो ये आई है कि पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती को साबित करने के लिए बाद प्रैक्टिकल स्टेप उठाए, जिसके लिए मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात की भरपूर कोशिश की कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। ये वो इदारा है जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए था, जो नहीं था। एक ही नंबर 2, जिस तरह इलेक्शन के हवाले से आपने बात की जी, क्या पाकिस्तान का जो आइन है जो 90 दिन में मुतालबा करता है कि 90 दिन के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन होने चाहिए, क्या ये आइन का वो आर्टिकल सिर्फ पंजाब के लिए है कि पीछे के लिए नहीं है? मेरे नज़दीक दोनों असेंबलियाँ तकरीबन 48 घंटे के रास्ते से ठीक, डिसॉल्व की गई थी। तो अगर आपको इंतखाबात कराने थे तो आपको पंजाब की भी बात करनी चाहिए और KPK की भी साथ साथ बात करनी चाहिए। लेकिन यूँ लगता है कि हमारे इदारे पूरा जोर इस बात पे दे रहे हैं कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए, KPK का कोई नाम ही नहीं लेता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की जो डेट दी है, तकरीबन उस पर मुझे मुझसे नज़र आते हैं लोग कि वो इलेक्शन 8 अक्टूबर का ही होना चाहिए। तो फिर पंजाब का इलेक्शन अगर 8 अक्टूबर को हो जाए तो कौन सी मुश्किल होगी, वो बात मेरी समझ में नहीं आती। चाइनी इदारे जो ऐसी सूरत पैदा कर रहे हैं ठीक, वो क्यों कर रहे हैं? यासीन रज़ा साहब, इसमें मामला इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जी तो मैं वैश्विक कानून के तालिब इल्म के बड़ा अरसे से, चूँकि ये मेरा इदारा है जिसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो एक फाइनल कोर्ट है और फाइनल कोर्ट के बाद सिर्फ अल्लाह मियां की अदालत बाकी बच जाती है, उसके अलावा कोई और अदालत नहीं होती। ठीक, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक के पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने अपने जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरे नज़दीक आपने देखा होगा जिस तरह माजी में आइन का आर्टिकल 63 का जजमेंट का, या उसके बाद 63 के आर्टिकल पे जब जजमेंट का मामला आया तो हम सबका सदूर गए, हमने आपको चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि फुल कोर्ट बनाएं, आइनी मामला को जो है फुल कोर्ट को ले जाएं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस वक्त तक जितनी बेंच कंस्टिट्यूट हो रही हैं वो इस बात का इंप्रेशन दे रही हैं कि कुछ मखसूस जज साहिबान हैं जिनकी भांति बनाएंगे और सीनियर मोस्ट जजेस को जो अंदर सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको इग्नोर करेंगे। हमारा मतलब ये है कि नहीं जी, जो भी बंद कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उसका इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड लोग हैं, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। या सर, एक तो आपकी ऑडियो हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, मैं इस पे माजरत चाहूँगा, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि ये एक अदलिया के अंदर भी तो डिवाइड है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। हम अगर इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से देखें, PCO जजेस का जिक्र होता रहा, आपने बड़ी मुहिम भी चलाई, उस पर बात भी की, आप हमेशा वकला तहरीक के साथ खड़े रहे, आज भी हमें डिवाइड नज़र आ रहा है। तो ये डिवाइड और कमज़ोर करता है आपके जो अदलिया है उसको, और यही चीज़ हमें इधर पार्लियामेंट में भी नज़र आ रही है, चूँकि पार्लियामेंट भी डिवाइड है। देखें, पार्लियामेंट जो होती है ना, पार्लियामेंट का डिवाइड होना तो बात समझ में आती है जी, इसलिए कि ज़ाहिर है एक जमात अगर इक़्तिदार में है तो दूसरी अपोजिशन में है, ठीक,
और पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक सिस्टम को चलाना है, कानून और आइन की बात करनी है, उनके दरमियान इख्तिलाफ राय की जमहूरियत का असन है। लेकिन जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान तकसीम का ताल्लुक है, मेरे लिए वो इदारे के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल नुकसानदेह चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है आपने बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने खासतौर पर प्रोग्राम में वक्त दिया और ये इदारे के लिए वाकई में नुकसानदेह है। सीमा अनवर साहब आप उसको आप सुन रही थी, मैं चाहूँगा कि चूँकि वक्त कम है आप जुल्फ़िकार बदर साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी क्या सवाल था उनका? तो उनका यह था कि खान साहब एक तो इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, माजी में उन्होंने किया, जब तनकीद की तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो हमेशा किसी एक बंदे पे बात करती थी, उसके बाद हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया। नहीं तो ये जो उनके बयानात थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो किसी एक शख्स के बारे में था, वो पूरे इदारे के बारे में था। आप देख लें कि जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको यही नजर, अभी इन्होंने कहा कि जी टेबल टॉक का रिजल्ट आपने देख लिया, और इससे पहले टेबल टॉक का किसने जिक्र किया था? हमने। सबसे पहले तो हमने इनको कहा था कि आए और टेबल टॉक करें, तब इन्होंने ट्रेन मार्च निकाल दिया था पीपल्स पार्टी वालों ने, और ये पीडीएम बना गई थी। मतलब बात तो ये खुद नहीं मानते और इल्जाम उल्टा ये हमारे ऊपर लगाते हैं। मतलब बात आप देख ले कि अब ये जो ये फौज की भी बात हुई है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि एक मुद्दई को हक है, कानून है कि वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, तो क्यों हमारे साथ तो ये कह रहे हैं कि क्यों पेश नहीं हुए? खान साहब पेश होते हैं अभी पुलिस के सामने रिमांड पे जाते तो वो तो जा ही नहीं रहे। दूसरा ये कि सीमा अनवर साहब एक चीज़ और है कि वो ये कहने कि सियासी अब्बू कहते थे ना आप, शहरियार अफरीदी की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर उन्हीं को आप बाद में गालियां दे रहे हैं। देखिए बात सुने, सबको पता है, खान साहब ने पहले बात की कि हमारी पार्टी के अंदर भी मीर सादिक, मीर जाफर मौजूद हैं। इसी तरह भाजपा साहब के बारे में क्लियर कट है कि इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने कहा कि आप दोनों असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो कहाँ गई वो सारी स्टेटमेंट? असेंबलियां टूटी, इलेक्शन कहाँ गए? यही नून लीग वालों ने कहा कि ठीक है जी, इन्होंने नारे लगाए बकायदा खड़े होकर जलसों में कि आप दोनों असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ गई वो स्टेटमेंट? तो आप इनके ट्रैप में आ गए, इसका मतलब ये है। मतलब कोई देखिए ना, हम तो समझते कि हम खुद पाक साफ हैं। सीमा अनवर साहब पॉइंट आ गया, जुल्फ़िकार बदर साहब क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कर दे, चुके वक्त खत्म हो गया जनाब। सर इस पे कोई रिस्पॉन्ड करने वाली चीज ही नहीं है। देखें ये तो इनकी खान साहब में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है, ना उनके अंदर इतना कोई वो था, ना उनकी टीम में कोई काबिलियत अहलियत थी। जो बाजवा साहब ने कहा वो कर दिया, जो नून लीग के लोगों ने नारे लगाए वो इन्होंने कर दिया। जो लोग जर्मनी जापान की सरहद मिला दें, साल के 12 मौसम गिनवा दें, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और कशकोल नहीं उठाएंगे, IMF पे जाके मुआहिदा कर लें और पाकिस्तान की कौम को आज तक फंसा के रखे महंगाई के, उन लोगों के ऊपर आप किस तरह कर सकते हैं बिलीव के ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी लेके आएंगे? ना खान साहब पहले बात कर सकते थे, ना आपको ऐसी कर सकते हैं। सिर्फ यू टर्न ले सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और कौम को गुमराह कर सकते हैं, जो कि ये कर रहे हैं। खत्म हो गया यू टर्न की जहां तक बात है, सियासत की बात है, इसमें कुछ नहीं। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और लीडरशिप यू टर्न्स ले रहे हैं। तमाम लोग जो एक दूसरे को डाकू चोर कहते थे वो एक साथ बैठे हैं, जो एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे। तो ये पाकिस्तान की सियासत का माजी है बदकिस्मती से, लेकिन आज भी हमें डायलॉग की तरफ ही आना होगा, मिल बैठकर फैसले करने होंगे और अवाम फैसला करेगी कि कौन मकबूल लीडर है, वोट हों, इलेक्शंस टाइम पे हों, ताकि हम इस गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सकें और पाकिस्तान सही डायरेक्शन की तरफ आ सके। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।